नमस्कार दोस्तों। रीट सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी प्लस आरबीएसई के पैटर्न पर आधारित राजस्थान का भूगोल रीट लेवल फर्स्ट व लेवल सेकंड दोनों के लिए हम देख रहे थे, जिसके अंदर आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान में कृषि। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और कृषि से एग्जाम के अंदर आपको 1 या 2 प्रश्न है देखने को मिल सकते हैं। आज हम लेकर आए हैं टॉप 75 यानी 75 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, और 75 नहीं मित्रों, अधिक क्वेश्चन मिलेंगे, आप बस वीडियो देखते जाइए। बहुत ही अच्छा और ये शानदार क्वेश्चन है जो आपको इस क्लास के अंदर मिलने वाले हैं। तो एक बार सबसे पहले आप सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे साथियों के मेरे को लास्ट वीडियो पर मैसेज मिल रहे थे कि सर आपसे बात करना चाहते हैं। तो मित्रों, मेरे से अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। यहां पर देखिए इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, इस पर जाकर आप फॉलो करके मेरे को मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। दोस्तों, रही बात बाकी की क्लासेस, जैसे राजस्थान का हमारी इतिहास है, क्लासेस करती है राजस्थान की, तो उनकी क्लासें हमारी हो चुकी है क्वेश्चनों की। प्ले लिस्ट बनी हुई है, रीट राजस्थान क्लासेस करती, रीट राजस्थान इतिहास और रीट हमारा भूगोल, रीट राजस्थान का भूगोल, इस नाम से वहां पर जाकर आप बाकी की क्लासें भी अटेंड कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ गया, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब सभी साथी जरूर कर दें। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब प्रारंभ की गई? हर एक प्रकार का जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है वो आपके सामने रखने का मेरा यहां पर प्रयास रहेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब प्रारंभ की गई? 2015-16 के अंदर। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। मित्रों, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है यह प्रारंभ की गई, इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो था हर खेत को पानी पहुंचाना। दोस्तों, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रारंभ वर्ष है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? दोस्तों, डेट लिख दूं आपके सामने, 15 जनवरी 2016 को, 15 जनवरी 2016 को यह घोषित की गई थी दोस्तों, तथा करीब 2016 से इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। यहां पर देखिए 2016-17, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए, निम्न में से किस फसल को राजस्थान में प्लांटेशन क्रॉप यानी रोपण फसल अधिसूचित किया गया है? चाय, रतनजोत, जैतून और होहबा। इनमें से रोपण फसल प्लांटेशन क्रॉप के नाम से है जैतून। दोस्तों, कौन सी है? राजस्थान के अंदर जैतून है आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र सरकार कितना वित्तीय योगदान देती है? मित्रों, इसके अंदर केंद्र और राज्य का जो वित्तीय योगदान है वो कितना है? मित्रों, केंद्र का है 60 और राज्य का है 40। तो यहां पे 2 नंबर ऑप्शन 60% आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किन योजनाओं के स्थान पर प्रारंभ की गई? इसके अंदर 4 योजनाओं को सम्मिलित किया गया था, जिनमें से यहां पर देखिए, पहली देखिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना इसमें सम्मिलित है, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना इसमें सम्मिलित है, राजीव गांधी कृषक साथी योजना ये नहीं है। ऑप्शन 3 नंबर देखिए, उक्त 1 व 2, ऑप्शन 3 आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट योजना ये आपके लिए। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राजस्थान के कितने जिलों में क्रियान्वित की जा रही है? बात यहां पर किसकी हो रही है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो राजस्थान में कितने जिलों के अंदर है? पूरे राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान, मतलब 33 के 33 जिलों के अंदर जो ये योजना लागू की गई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी थीम क्या थी? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। इसकी थीम क्या रखी गई? किस थीम पर इसको लागू किया गया? मित्रों, देख लेना, फिर मत कहना कि ये क्वेश्चन गलत हो गया। एक राष्ट्र एक योजना, एक राष्ट्र एक योजना की थीम पर इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। ड्रैगन फ्रूट की कृषि हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां प्रारंभ किया गया है? ड्रैगन फ्रूट की कृषि हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पर प्रारंभ किया गया है? डिंडोल
के अंदर, डिंडोल जो बस्सी जयपुर के अंदर है, वहां पर प्रारंभ किया गया है। अब बात करें इस सेंटर की शुरुआत कब हुई, तो 7 अप्रैल 2016 से इसकी प्रारंभ या इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश 3 राज्यों में पहले था ये। अब चौथे स्थान पर, चौथा प्रदेश, चौथा राज्य आता है राजस्थान इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, आर्या योजना का उद्देश्य क्या है मित्रों? जो आर्या योजना है इसका उद्देश्य क्या है? कृषि में युवाओं को आकर्षित करना, प्रशिक्षित करना एवं बनाए रखना आर्या योजना का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों ये। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में चलिए, परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY किस वर्ष से प्रारंभ की गई? परंपरागत कृषि विकास योजना है, ये किस वर्ष से प्रारंभ की गई मित्रों? किस वर्ष से? 2015-16 से, 2015-16 में। और यहां पर केंद्र और राज्य का अगर अंश देखिए इसमें, केंद्र और राज्य का, तो 60:40 है मित्रों। केंद्र का 60 है, राज्य का 40% हिस्सा है। आगे चलिए 10 नंबर में, मोटे अनाजों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? मोटे अनाजों की अगर हम बात करें तो उनके उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है दोस्तों? कौन सा है? राजस्थान है। प्रथम स्थान राजस्थान, तो दूसरे पर कौन सा है? यह भी इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए कि मोटे अनाज में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे पर आपका कर्नाटक है मित्रों। तीसरे पर कौन है? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र है। ये तीन क्वेश्चन हो गए एक ही क्वेश्चन में आपके। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? गन्ना, चाय, चावल और तंबाकू। यहां पर नकदी फसल नहीं है आपकी चावल। कौन सी नहीं है? चावल नहीं है दोस्तों, बाकी नकदी फसलें हैं यहां पर है। और यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहां से देखिए चावल है ना मित्रों, आपके चावल देश में सर्वाधिक उत्पादन होने वाली खाद्यान्न फसल है। सर्वाधिक उत्पादित होने वाली भारत के अंदर खाद्यान्न फसल चावल ही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसानों व वैज्ञानिकों के बीच पारस्परिकता को बढ़ाने, किसानों में तकनीकी जानकारी की वृद्धि करने एवं कृषि प्रौद्योगिकियों के समेकन हेतु प्रारंभ योजना। कौन सी योजना प्रारंभ की गई मित्रों? फार्मर फर्स्ट योजना। फार्मर फर्स्ट योजना दोस्तों। अब यहां से यह बताइए इस योजना का प्रारंभ कहां से और कब किया गया? प्रारंभ किया गया था पटना से। और पटना से कब? 25 जुलाई 2015 को। फार्मर फर्स्ट योजना है, इसका प्रारंभ पटना से 25 जुलाई 2015 को इसका प्रारंभ किया गया था दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कहां व कब किया गया? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ इसका राजस्थान के गंगानगर का सूरतगढ़ है, वहां से किया गया था। सूरतगढ़ गंगानगर से 19 फरवरी 2015 को। 19 फरवरी 2015 को दोस्तों। यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है, जब 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया, उससे रिलेटेड प्रधानमंत्री ने ड्रॉप मोर क्रॉप का नारा दिया। ड्रॉप मोर क्रॉप, ड्रॉप मोर क्रॉप, यह नारा दिया था इसी दिन दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, राई व सरसों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? राई और सरसों में राजस्थान प्रथम स्थान पर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसबगोल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है? इसबगोल उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान पर आपका राजस्थान ही आता है दोस्तों। और राजस्थान के अंदर देखिए जालोर, जो मुख्य रूप से इसबगोल का उत्पादन करते हैं, जालोर है आपका, बाड़मेर है मुख्य जिले। बाड़मेर के अलावा अगर हम बात करें जोधपुर है आपका, जोधपुर के अलावा बात करें तो नागौर है। ये मुख्य रूप से इसबगोल का उत्पादन है जो करते हैं दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर आ रहा है 16 आपका, जलवायु दशाओं एवं कृषिगत उत्पादनों के आधार पर राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है दोस्तों? राजस्थान को तो किया जाता है 10 में और भारत को किया जाता है 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त। याद कर लेना यहां से,
ऑप्शन 3 राजस्थान की हम बात करें तो 10 और भारत की अगर हम बात करें तो 15 होगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान में रबी की फसलों के लिए विशेष लाभदायी क्या है? शीतलहर है, लू है, या मावट है, या मानसून पूर्व की बौछारें हैं? रबी की फसल के लिए मावट है दोस्तों। क्या है दोस्तों? मावट। और मावट से सर्वाधिक जो फायदा मिलता है वो गेहूं की फसल को मिलता है, और 2 नंबर पर इसका जो फायदा मिलता है वो चने की फसल को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, चने के उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? चना उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु पूछी गई है यहां पे। तो हमने देखा मावट सर्दियों में होती है, सर्दियों के लिए है ये। तो पहली बात तो यहां पर ठंडी चाहिए, और दूसरी शुष्क जलवायु चलेगी। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी तिलहनी की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती? कौन सी तिलहनी की फसल है जो खरीफ के मौसम में नहीं होती है? मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों। सरसों तो रबी की है ना, खरीफ की नहीं है ये। तो ऑप्शन 4 यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। रबी की फसलों के अंदर अगर हम बात करते हैं यहां पर कि जो रबी में तिलहन की फसल है उनके अंदर देखिए सरसों है आपकी, राई है, अड़सी है, तारामीरा है, सूरजमुखी है। ये सभी फसलें हैं जो रबी में है। और कौन सी है ये सभी की सभी फसलें हैं जो तिलहनी फसलें हैं। जबकि खरीफ के अगर हम बात करें तो जैसे खरीफ में मूंगफली हो गई, तिल हो गया, रंडी हो गया, सोयाबीन हो गया, ये है दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार से प्राप्त योगदान कितना है? 60% है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंध है? शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंधित संस्था कौन सी है? कृषि विपणन बोर्ड है दोस्तों। ऑप्शन 3 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? अमेरिकन कपास है जो आपके एक तो उत्तरी जिला जैसे हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, और एक दक्षिणी जिला जैसे बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और गंगानगर में। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान में निम्न में से राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन की फसल कौन सी है? मूंगफली, सोयाबीन, राई और अरंडी, इनमें से बोई जाती है राई। रबी की बात हो रही है यहां पे, तो ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान में गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? गेहूं और दलहन पर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था राजस्थान के अंदर? 2007-8 से प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्य में खरीफ की फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र किसका है मित्रों? बाजरे का। किसका है? बाजरे का। और रबी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र, रबी की फसलों में जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो किसका है? गेहूं का है मित्रों। तो बाजरा और गेहूं, ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। वालरा कृषि किसका एक प्रकार है? स्थानांतरित कृषि का ही प्रकार होती है वालरा कृषि दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है, राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया है? किन किन फसलों को? गेहूं को किया गया है, दलहन यानी दालों को, मोटे अनाजों को, और व्यापारिक फसल जो कपास है इसको। गेहूं, दालों, मोटे अनाज और व्यापारिक फसल कपास को। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है मित्रों? शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड है आपका। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेघा, तो यहां पे पूछा है कि ये किसमें किसकी है? माही कंचन है, माही धवल है और मेघा है। ये मक्का की है दोस्तों, मक्का की किस्में है ये। क्वेश्चन नंबर 31 है, खेत में निराई का उद्देश्य क्या होता है? खेत में जो निराई की जाती है उसका उद्देश्य क्या होता है? फसल से खरपतवार, खरपतवार किसको कहते हैं? फसल में उगने वाले अनावश्यक छोटे छोटे
पेड़ पौधे जिन्हें हम घास फूस पौधे होते हैं उनको हटाना, यही होती है निराई दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किस फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? गेहूं, जवार, चना और चावल। इनमें से चावल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सी फसल खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में मदद करती है? गेहूं, मक्का, गन्ना, उड़द। उड़द आदि दालें, यानी जो दालें होती है ना, वो खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में क्या करती है? मदद करती है दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, हरित क्रांति किससे संबंधित है मित्रों? हरित क्रांति है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन सी फसल रबी में ली जाती है? गेहूं रबी की है मित्रों। गेहूं है जो रबी की फसल है, खाद्यान्न फसल है मित्रों। समझे आप? तो यहां पे 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, राजस्थान का कौन सी खाद्यान्न फसल में उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है? कौन सी खाद्यान्न फसल है जिसके उत्पादन में राजस्थान का प्रथम है? मक्का, जौ, जवार और बाजरा। इनमें से है बाजरा के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? मूंगफली, सरसों, सोयाबीन और अरंडी। सर्वाधिक तेल इनमें से पाया जाता है अरंडी के बीजों में। किसके बीजों में? अरंडी के बीजों के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम राजस्थान में लागू हुआ था 2 अक्टूबर 2013 से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, राज्य में धनिया का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? धनिया का सर्वाधिक उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है दोस्तों आपके जालोर, सीकर, झालावाड़ के अंदर। किस जिले में? झालावाड़ के अंदर। अगर मित्रों कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप है ना वीडियो जैसे ही लाइव खत्म हो उसके बाद कमेंट कर देना, उचित सुझाव आपको दे दिया जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। बात हमने 75 की थी, लेकिन आपके लिए 80 क्वेश्चन लेकर आऊंगा इस क्लास में। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के लिए योजना अवधि में कितनी औसत वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था? कितना रखा गया था दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरे देश की बात करूं ना मैं, अगर पूरे देश की, तो देश के लिए वृद्धि दर रखी गई थी 4.0% और राजस्थान के लिए रखी गई थी 3.5% दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर यह देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं? कृषि क्षेत्र की। आर्थिक क्षेत्र की अगर हम राजस्थान की बात करें तो 7.5% और बहु जगह 3 भी लिखा है। ओरिजिनल आपका जो सही रहेगा वो रहेगा 7.7%। आर्थिक क्षेत्र के लिए वृद्धि दर जो है लक्ष्य रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में वालरा के नाम से जानते हैं और यह आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश है और जहां पर आदिवासी इलाके वहां पर की जाती है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42, बजेड़ा किसे कहते हैं मित्रों? सिंपल सा क्वेश्चन है। बजेड़ा क्या है मित्रों? बजेड़ा किसको कहा जाता है? धान की फसल को एक विशिष्ट प्रकार का गोटा है। पान का खेत, पान का खेत बजेड़ा कहलाता है। पान का खेत बजेड़ा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। सबको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए दोस्तों। तीबजी अजमेर के अंदर। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में। तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तीबजी अजमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 44, देश में जूमिंग कृषि प्रणाली मुख्यतः अपनाई जाती है। मुख्य रूप से भारत के अंदर जूमिंग कृषि प्रणाली है, यह मणिपुर और मेघालय राज्यों के अंदर अपनाई जाती है। मणिपुर और मेघालय के अंदर। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी फसलों का समूह है नकदी फसलों की श्रेणी में आता है? नकदी फसलें वे फसलें जिनकी उपज का अधिकांश या लगभग सभी भाग है जो बेच दिया जाता है कृषक के द्वारा, अपने उपयोग के लिए नहीं रखा जाता है, वो नकदी फसलें कहलाती है। अब यहां पर देखिए, पहली है कपास नकदी है, गन्ना नकदी है, रतनजोद नकदी है। पहला ही ऑप्शन आपका सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, बायोडीजल के लिए किस किस पौधे की खेती की जाती है? बायोडीजल के लिए रतनजोत की खेती की जाती है, रतनजोत की। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है? जुताई के बाद खेतों को समतल किया जाता है जिससे आगे बीज बोया जाए, वो अच्छी तरह बोया जाए, तो उस पार्ट को कहा जाता है चावर। क्या कहते हैं? चावर कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम है? गन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला है जो प्रथम स्थान पर आता है? अगर वर्तमान की बात करें 2018-19 से, 2018-19 के बाद आपका गंगानगर प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 49, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? जिसको राजस्थान का नागपुर कहते हैं हम, राजस्थान का नागपुर कहते हैं। किस जिले को कहते हैं बताइए मित्रों? राजस्थान के अंदर जो संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का अग्रणी जिला है वो है आपका झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। और झालावाड़ को ही राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, राजस्थान के किस जिले में जूमिंग प्रणाली की वालरा खेती होती है? जूमिंग प्रणाली की वालरा डूंगरपुर में होती है, उदयपुर में होती है, बांसवाड़ा में होती है। उक्त तीनों में ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, औषधीय महत्व की सोनामुखी पत्तियों का निर्यात मुख्यतः किस जिले से होता है? सोनामुखी की जो पत्तियां होती है इनका निर्यात होता है जोधपुर जिले से। कहां से होता है? जोधपुर जिले से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52, राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? सर्वाधिक मसाले किस जिले के अंदर? बारां के अंदर। अब यहां से बहुत सारे साथी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी किताबों में क्या दिया गया? झालावाड़ दिया गया है। तो मित्रों झालावाड़ भी मसालों का मुख्य उत्पादक जिला है, लेकिन प्रथम स्थान पर बारां आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 53 है, राजस्थान में माल्टा का उत्पादन किस जिले में प्रमुखता से होता है? माल्टा का उत्पादन किस जिले में होता है? गंगानगर के अंदर। ऑप्शन 3 आपका यहां पे सही रहेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? सरसों, चना, मूंगफली और गेहूं रबी की नहीं है। बताइए मित्रों कौन सी फसल है जो रबी की नहीं है? सरसों है, चना है, मूंगफली, ये आपके खरीफ की फसल है मित्रों, खरीफ की। क्वेश्चन नंबर 55 है, राजस्थान में मिर्च उत्पादन में प्रथम स्थान पर है कौन सा जिला? मथानिया कहां पर है मित्रों? मथानिया की मिर्चें प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर। मथानिया लाल सूखी मिर्च होती है, वो मथानिया की प्रसिद्ध है और यह है आपके जोधपुर जिले में। तो मिर्च उत्पादन में प्रथम स्थान पर जोधपुर है आपका। क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में किया जाता है? चावल का सर्वाधिक उत्पादन की अगर हम बात करें तो आपका हनुमानगढ़ रहेगा। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, ऊसर भूमि किसे कहते हैं? सिंपल सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपके लिए। ऊसर भूमि किसको कहा जाता है मित्रों? ऊसर भूमि एक अनुपजाऊ भूमि होती है, अनुपजाऊ। तो देखिए खारी एवं लवणीय भूमि होती है, उसको ऊसर भूमि कहा जाता है दोस्तों। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 58 है, राजस्थान में मानसून का जुआ, राजस्थान में मानसून का जुआ किसको कहा जाता है? राज्य में मानसून का जुआ कहते हैं करसी को। किसको कहते हैं? करसी को दोस्तों, क्योंकि जो करसी है उसका 2/3 भाग है वो किस पर निर्भर है? वर्षा पर है। इस वजह से मानसून का जुआ कहलाती है करसी। क्वेश्चन नंबर 59 है, इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है? जो इसबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इसबगोल का राजस्थान के अंदर सर्वाधिक उत्पादन इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग तो जालोर है, लेकिन पिछले 2018-19 के बाद आपका बाड़मेर है जो जालोर से अधिक उत्पादन कर रहा है। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 60 में, मोट, गंवार, बाजरा, जवार आदि राजस्थान की कौन सी फसलें हैं? मोट, गंवार, बाजरा, जवार ये वर्षांत ऋतु में बोते हैं हम,
तो कैसी है, खरीफ की फसलें। ऑप्शन 1 है जो यहां पे क्या रहेगा आपका, सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, राजस्थान में दमसक गुलाब, जिसको चेती गुलाब के नाम से हम जानते हैं, कि खेती निम्न में से कहां पर की जाती है, कहां पर की जाती है मित्रों? दमसक, दमसक गुलाब यानी चेती गुलाब की बात हो रही है। गुलाब की खेती है ना, गुलाब की खेती के सीधा प्रश्न बने तो आपका पुष्कर अजमेर प्रसिद्ध है, लेकिन चेती गुलाब है इसके लिए प्रसिद्ध है खमनोर राजसमंद। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले, सोयाबीन के प्रमुख उत्पादन जिले कौन से हैं? कोटा और बारां है दोस्तों, कोटा और बारां जिले। क्वेश्चन नंबर 63 है, राज्य में भूमि कटाव को रोकने के लिए प्राथमिक भू परीक्षण की कौन सी क्रिया उपयुक्त है? कौन सी है? निराई गुड़ाई, गहरी जुताई, पंक्ति में बुआई या मेड़बंदी? कौन सी है इनमें से? मेड़बंदी है। ऑप्शन नंबर 4 है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, कपास की फसल के लिए राज्य के कौन से मिट्टी क्षेत्र अधिक उपयुक्त है? कपास की फसल के लिए काली मिट्टी, और वो भी मध्यम काली मिट्टी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 3 यहां पे रहेगा सही। क्वेश्चन नंबर 65 है, राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? चुकंदर, कपास, मूंगफली, गन्ना। प्रमुख नकदी फसल की बात करें राजस्थान में तो आपकी कपास होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, बासमती किसकी किस्म है? बासमती किस्म है किसकी है? गेहूं की नहीं, चावल की है। ये किसकी है? चावल की किस्म है बासमती। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, निम्न में से राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड में सोयाबीन की खेती महत्वपूर्ण स्थान है जो रखती है दोस्तों? कौन सा जलवायु खंड है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी खंड। सोयाबीन की खेती महत्वपूर्ण रूप से यहां पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहां पैदा किया जाता है? किन्नू राजस्थान में कहां पर मित्रों? सिंपल सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर और सीकर, इनमें से सही रहेगा गंगानगर आपका। ऑप्शन नंबर 1। बाड़मेर में भी होते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से कौन सा खाद्यान्न राजस्थान में सर्वाधिक पैदा होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। बाजरे का, बाजरा दोस्तों। कौन सा खाद्यान्न है राजस्थान में सर्वाधिक पैदा होता है? खाद्यान्न होता है दोस्तों। अगर कुल उत्पादन की मात्रा से अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, देश में उपलब्ध कृषि भूमि की लगभग कितने प्रतिशत भूमि है जो राज्य में? देश में उपलब्ध कृषि भूमि की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि है जो राजस्थान के अंदर है दोस्तों? सिंपल सा क्वेश्चन, 13.27%। क्वेश्चन नंबर 71, जनगणना 2011 के अनुसार कृषि क्षेत्र राज्य में कितना प्रतिशत रोजगार उपलब्ध करा रहा है? कितना प्रतिशत? 62% राज्य में रोजगार कृषि दे रहा है अभी 2011 की जनगणना के अनुसार। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, राजस्थान में कृषि विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व है कौन सा है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, विद्युत की अपर्याप्तता, जल संसाधनों की अपर्याप्तता। यह है दोस्तों कृषि विकास में बाधक तत्व है, मुख्य रूप से है वो है जल संसाधनों की अपर्याप्तता। क्वेश्चन नंबर 73 है, राजस्थान में भारत के कुल कृषित क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? लगभग 11%। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 74, बाजरा राजस्थान के कौन से प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है दोस्तों? बाजरे की बात हो रही है कि बाजरा है जो राजस्थान के कौन से क्षेत्र की प्रमुख खाद्यान्न फसल है? सिंपल सा क्वेश्चन है। पश्चिमी राजस्थान, तो शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र की। ऑप्शन नंबर 1 है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, मक्का मुख्य रूप से कौन से जिलों में बोई जाती है? मक्का मुख्य रूप से जैसे चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अलवर, बांसवाड़ा, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, सिरोही, राजसमंद, पाली, अजमेर, इन जिलों के अंदर। तो चित्तौड़, बांसवाड़ा, टोंक, तीनों जिलों में ये सभी। ऑप्शन नंबर 4 आपका रहेगा सही यहां पे।
क्वेश्चन 76 है, जो के प्रमुख उत्पादन वाले जिले, जो प्रमुख रूप से कौन से जिले हैं जो उत्पादन करते हैं? जयपुर भी है, दौसा भी है, सीकर भी है, तीनों है आपके ये सभी। ऑप्शन 4, तो जयपुर, दौसा, सीकर, नागौर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, झुंझुनू, पाली, ये सभी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 है, जवार का उत्पादन करने वाले राज्य में जिले कौन से हैं? जवार का नागौर, झालावाड़, बारां, तीनों है आपके ये। तो यहां पे देख लीजिए, आपका सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 4, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 78, बारानी कृषि के अंतर्गत कौन सी फसलें आती है? चना, मोट, बाजरा, गेहूं। बारानी कृषि के अंतर्गत आता है आपका चना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 है, राजस्थान में प्रमुख तिलहनी की फसल, राजस्थान की प्रमुख तिलहनी की फसल है वो सरसों, तिल, अलसी और ये सभी, तीनों ही तिलहनी है मित्रों। तो ये सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, अलसी का उत्पादन राजस्थान के कौन से जिलों में किया जाता है? बूंदी, झालावाड़, कोटा, मुख्य रूप से 12। तो ये सभी ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। तो राजस्थान की कृषि, राजस्थान में कृषि टॉपिक हम देख रहे थे और 80 क्वेश्चन उसके हमने देखे। एक बार आपका कमेंट चाहता हूं कि ये 80% आपको कैसे लगे। सभी साथी कमेंट करके बताइए। अभी तक जिन साथियों ने वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल नहीं सब्सक्राइब कर पाए हैं तो वो सभी कार्य लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करने का जरूर करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें सभी साथी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।